हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ट्रेडिंग में सफलता कैसे हासिल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 90% लोग पैसे गंवाते हैं। ये तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में देखा ही होगा। और 10% लोग ही ज़्यादातर प्रॉफिटेबल रहते हैं, उसमें से भी 2 से 3%। ठीक है, इसमें 10% है जो कि सेबी के डेटे के अनुसार, लेकिन 2 से 3% ही ऑप्शन बायर यहाँ पे पैसा कमाते हैं। ठीक है, क्योंकि 2025 खत्म होने वाला है और 2026 की शुरुआत होने वाली है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे पैसे गँवा भी चुके होंगे, कि किसी के पास पैसा नहीं बचा होगा। और कुछ लोग यहाँ पे कसम भी खा चुके हैं कि मैं ट्रेडिंग अब नहीं यहाँ पे करने वाला हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अगर इस छोड़ना ही है तो फिर आप क्विट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं छोड़ना है तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और यहाँ पे काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और जिनके पास अच्छा ज्ञान भी है और काफ़ी अच्छे पैसे कमाते हैं, उनका भी लॉसेस होता है, वो भी कभी कभी यहाँ पे बड़ा बड़ा लॉस बुक करते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे होप और लालच ही आदमी को ख़त्म कर देता है। क्योंकि ऑप्शन बायर यहाँ पे अगर 20,000 रुपये लेके आता है या 50,000 रुपये लेके आता है या 1 लाख रुपये लेके आता है, और वहाँ पे वो 1 लाख से 2 लाख बनाने का प्रयास करता है, 20,000 से 40,000 या 20,000 से 1,000 रुपये बनाने का प्रयास नहीं करता है। अगर वो मैंने देखा है, क्योंकि मेरे साथ भी सेम ही हुआ है। और मैंने यहाँ पे 20,000 रुपये से मैंने यहाँ पे 15,000 रुपये बनाए थे, जो कि लगभग कैपिटल का यहाँ पे 80% या 70% के आसपास होता है। और उसके बाद मैंने एक ही दिन में 35,000 रुपये का लॉस किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं भी अपनी पूरी जर्नी बताने वाला हूँ। एक वीडियो मैंने डाला था यहाँ पे कि हमने यहाँ पे 1 साल में, 1.5 साल में लगभग 35 लाख रुपए कमाए थे, और 2 साल के अंदर हमने वहाँ पे गँवाए भी हैं उतने रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो कमाया वही गँवाया है, और अपना खुद का कैपिटल नहीं गँवाया, क्योंकि मैं खुद का कैपिटल यहाँ पे रिस्क में नहीं डाल सकता। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट किए हैं जो कि मेरे साथ हुआ है, और आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो जो आप लोगों के साथ हुआ है वो भी अपने नोट डाउन करके रखिए, और दोबारा उन्हें गलतियों को करने का प्रयास ना करिए। ठीक है, अगर आप सच में ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमने बनाया है जो कि जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर भी यही होता है कि कैसे ना कैसे यहाँ पे जल्दी ये 20,000 से 1 लाख हो जाए, 1 लाख से 10 लाख हो जाए, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए बन जाए। लेकिन ऐसा रास्ता यहाँ पे ट्रेडिंग में नहीं है। यहाँ हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा महंगे खर्चे हैं आपके और सोच रहे हो यहाँ पे ट्रेडिंग से कमा के चला जाए, तो ऐसा भी होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे खर्चे कम हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत खर्चा आप करते हो और धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ओवरनाइट यहाँ पे सक्सेस की स्कीम में सोच रहे हो कि ओवरनाइट हमें यहाँ पे स्कीम मिल गई है, सफलता मिल जाएगी और मैं यहाँ पे बड़ा आदमी बन जाऊँगा, तो ये भाई सिर्फ सोचते रहोगे। तो ये आज सोचो कि BMW ले लेते हैं, वही यहाँ पे आज सोचेंगे जगुआर ले लेते हैं या फिर डिफेंडर ले लेते हैं, तो वही लोग सबसे पहले मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मत करना, क्योंकि सफलता धैर्य के साथ ही मिलती है। डिसिप्लिन होगा तभी आप यहाँ पे एक अच्छे आदमी बन पाओगे, तभी यहाँ पे सफल हो पाओगे। ठीक, पॉइंट नंबर 2 रखा है जो कि मेन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक स्ट्रेटजी नहीं, डिसिप्लिन ही काम करता है। ठीक है, स्ट्रेटजी भी काम करती है और डिसिप्लिन भी काम करता है। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। मार्केट में स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, प्राइस एक्शन भी ज़रूरी है, इंडिकेटर भी ज़रूरी है, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है उस पर काम करिए, उसमें सफलता मिले। ये नहीं कि आज हमने इस पे काम किया है तो लॉस हो गया, और कल दूसरे से तुक्के से हमने प्रॉफिट कर लिया, तीसरे दिन भी तुक्के से प्रॉफिट हुआ, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, ऐसे करके 1 सप्ताह आपने प्रॉफिट किया। और आपने लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जिस स्ट्रेटजी से मेरे लॉस हुआ था या प्रॉफिट हुआ था, आपने वो तो देखा ही नहीं स्ट्रेटजी काम कहाँ से कर रही थी। तो एंट्री लेने से पहले तय होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आपका ये तय नहीं है तो आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाओगे, आप यहाँ पे अपना अकाउंट जीरो ही कर लोगे। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इमोशन को कंट्रोल करना। इमोशन ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, डर, लालच और बदला, रिवेंज लेने की, आपको पता ही, रिवेंज यहाँ पे ट्रेडिंग में जब लॉस होता है तो रिवेंज लेने का यहाँ पे अपने आप ही जनरेट हो जाती है कि हम यहाँ पे लॉस क्यों हुआ, गुस्सा, लालच, प्रॉफिट दिखा तो यहाँ पे और लालच हम बढ़ा देंगे। और जब हमें यहाँ पे जैसे 5,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो मैं 10,000 में कैसे ले जाऊँ, तो फिर हमें लॉस में ही लगातार ट्रेड करता हूँ, फिर बड़ा लॉस हमें बुक करना पड़ता है। लेकिन ये सक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं वो यहाँ पे इमोशन को नहीं, रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज़ हमें भी करनी पड़ेगी, और आप लोग अगर यहाँ पे लॉसेस में हो तो आपको भी यहाँ पे इमोशन को कंट्रोल ही करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 पे हमने यहाँ पे रखा है
कैपिटल मैनेजमेंट। अगर कैपिटल मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं करोगे तो आपका यहाँ पे पास जितना भी पैसा होगा सब यहाँ पे आप गवा दोगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 50,000 रुपये हैं, तो पूरे पैसे से एक ट्रेड में नहीं लगाएंगे, ठीक है। 50,000 को यहाँ पे कम से कम 2 टुकड़ों में तो बांटनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 टुकड़ों में नहीं बांटोगे और 50,000 से एक ही साथ ट्रेड लोगे तो आप यहाँ पे रिस्क ना फॉलो करोगे, कैपिटल मैनेजमेंट को फॉलो कर पाओगे, ना ही आप यहाँ पे लॉस डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे 50,000 का यहाँ पे अगर आपका कैपिटल है तो एक ट्रेड में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 2 से 3% का ही रिस्क लेना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लोगे तो आप यहाँ पे लॉस को रिकवर नहीं कर पाओगे। लॉट साइज पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे 50,000 का कैपिटल है तो 1 लॉट से या 2 लॉट से, इससे ज़्यादा कभी भी ट्रेड ना करिए, ठीक है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तब भी यहाँ पे 1 से 2 ही लॉट से ट्रेड करिए। अगर ज़्यादा लॉट उठाओगे तो आपका बड़ा लॉस होगा और बड़ा प्रॉफिट कर नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग से बचना पड़ेगा। अगर ओवर ट्रेडिंग से नहीं बचोगे तब यहाँ पे आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। कैपिटल बचा तो कैरियर भी आपका बन जाएगा, अगर कैपिटल नहीं बचा तो कैरियर भी आपका यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने वाला, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 हमने यहाँ पे रखा है, पहले सीखो फिर कमाओ। अगर यहाँ पे सीखोगे नहीं तो कमा नहीं पाओगे। लाइव मार्केट में उतरने से पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, बैक टेस्टिंग यहाँ पे करनी चाहिए। मिनिमम आपको 6 से 10 महीने का आपको यहाँ पे डेमो अकाउंट में ट्रेड करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ऐप का यहाँ पे इंटरफेस कैसे चल रहा है, सब सारी चीज़ें को आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर आपको अनुभव हो जाएगा, मार्केट हमेशा रहेगा लेकिन आपका कैपिटल नहीं रहेगा। अगर सीखोगे नहीं तो आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6, कंसिस्टेंसी ही असली सफलता है। जो कि एक दिन में 10,000 कमाना आसान है लेकिन हर महीने प्रॉफिट में रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप एक वीक में प्रॉफिट रहते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया आपको 7 दिन प्रॉफिट में रहते हो लेकिन एक ही दिन में आपका पैसा पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। डेली गोल छोटे रखोगे तो अचीव कर पाओगे, बड़े गोल रखोगे तो यहाँ पे अचीव करना मुश्किल होगा और उसके चक्कर में यहाँ पे लॉसेस होंगे, ठीक है। प्रोसेस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर प्रोसेस पे फोकस करोगे तो आप यहाँ पे सफलता के नज़दीक पहुँचते जाओगे। रिजल्ट अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। जब आप किसी फील्ड में काम करोगे अच्छे से तो रिजल्ट आना तय है, ठीक है। ट्रेडिंग में जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो यहाँ पे अमीर बनना बहुत ही मुश्किल है। बिना सीखे ट्रेड करना चाहते हो तो ये भी बहुत बड़ा मुश्किल है। लॉस से डरते हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिसिप्लिन रखते हैं, रिस्क कंट्रोल को जानते हैं, लॉन्ग टर्म की सोचते हैं तो आप ट्रेडिंग में लाइफ बदल सकती है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।